हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, एम्प्लॉयमेंट में, फूड ग्रेन्स और नॉन फूड ग्रेन्स में। तो दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी में। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे जो हमारी जनसंख्या थी 72%, अराउंड 72% जो हमारी पॉपुलेशन थी इंडिया की, वो किसके ऊपर डिपेंड थी? अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुई है भाई, हमारी जब ग्रोथ हुई है, जिसमें सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो देश के अंदर बढ़ा है, तो उससे थोड़ा जो है लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट का जो सोर्स है, ठीक है, वो थोड़ा चेंज हुआ है। लोग एग्रीकल्चर से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। जीडीपी में भी इसका कंट्रीब्यूशन जो है अब थोड़ा कम हो गया है। थोड़ा क्या, बहुत कम हो गया है। तो अब अगर हम देखें तो 70% के अराउंड जो है इसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, और अराउंड 58% जो है पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। फास्ट में देखें कि इंडियन एग्रीकल्चर में एक इम्प्रेसिव ग्रोथ जो है, अगर हम देखी गई है भाई। जो फूड ग्रेन है प्रोडक्शन का इंक्रीज़ हुआ है 51 मिलियन से 1951 में जो था 250 मिलियन टन ड्यूरिंग 2011-12, जो कि बहुत ही ज़्यादा है जो अगर हम बात करें आज़ादी के टाइम से अब तक। तो आपको डेटा अच्छे से लर्न करना है। अगर डेटा अच्छे से लर्न नहीं होता है तो लिखने की नीड नहीं है। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें डेटा ज़्यादा होता है। तो डेटे से ही जो है भाई हम बता सकते हैं भाई कितनी ग्रोथ हुई है। तो डेटा को अच्छे से लर्न कर लेना, अदरवाइज़ जो है नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। जो शेयर है एग्रीकल्चर का जीडीपी के अंदर, वो इंक्रीज़ हुआ है 99% 2021 में, फ्रॉम 17.8% इन 1920। ठीक है, तो अब देखें तो जो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, इंक्रीज़ हुआ है कितना पहले भाई, अब कितना है 19.9% है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 17.8% जो 2019-20 में था। लास्ट टाइम जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का सेक्टर में जीडीपी में, वो 20% था। कब? जो 3-4 में। अब जो की फैक्ट है इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में देखिए, हिंदी में देख सकते हैं आप, स्लाइड यहाँ पे है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का, ये आप सोचे कि नहीं है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन का भारत। और जो इंडिया जो है लीड है किसमें? इंडिया की प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, जैसे जिंजर है, ओकरा है, पोटैटो, ऑनियन, ब्रिंजल, इन सब में। सिक्किम जो है वो वर्ल्ड फर्स्ट स्टेट है अचीव करने में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इंडिया की जो रैंक है वो सेकेंड है ग्लोबली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर में अगर हम देखें, इंडिया की जो पोजीशन है वो कितनी है? 9th और 5th पोजीशन है। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो प्रोडक्शन वो ग्रो हुआ है $87 बिलियन टू 459 बिलियन ओवर द 15 पास्ट ईयर। ठीक है, जिसमें एनुअल ग्रोथ है 12%। इंडिया की जो रैंक है एग्रीकल्चर अगर एक्सपोर्ट में देखें ग्लोबली, वो कितनी है? 9th है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। और इंडिया की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर है मोर देन हाफ ऑफ टोटल पॉपुलेशन वो है अभी हमारी एंगेज है किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर। जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है कंट्री के लोगों को, एज़ कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड नेशन के कंपेयर में, इंडिया का जो 54.6 है टोटल पॉपुलेशन, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज है। और अगर हम बात करें जैसे यूके, यूएस, फ्रांस, वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे सिर्फ उनकी जो पॉपुलेशन का जितनी भी पॉपुलेशन उसका 2 से 6% के बीच जो है पॉपुलेशन जो है किस में लगी हुई है? खेती में लगी हुई है। मतलब इंडिया में अभी भी ज़्यादा लोग जो है किस में लगे हुए हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में। पहले से तो है कि भाई चेंज हुआ है कि भाई कुछ लोग शिफ्ट करें दूसरे सेक्टर्स में जाके भाई अपने लिए रोज़गार ढूंढा है। लेकिन अभी भी जो अगर हम देखें भाई 50% से ज़्यादा जो जनसंख्या है हमारी भाई 54% जो है आ रही है किस में लगी हुई है? एम्प्लॉयमेंट के रूप में। जो ने रोज़गार कौन प्रोवाइड कर रहा है? एग्रीकल्चर जो है रोज़गार उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट अराउंड टू 58% ऑफ कंट्री वर्कफोर्स, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑक्यूपेशन। हम देखें कंट्री के अंदर जो कंट्री की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट जो है ट्रिपल्ड हुई है लास्ट 5 डिकेड में। और फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी उससे बड़ा है। ठीक है, जो हमारा फूड ग्रेन है वो भी बड़ा है। अगर हम देखें पर कैपिटा फूड ग्रेन की जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ हुई है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिकॉर्ड हुआ है एवरेज एनुअल इंक्रीज अप टू 10 मिलियन टन। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2012-13 में एस्टिमेट था कितना? 250.14 मिलियन टन अगेंस्ट 259 मिलियन टन, जो कितना था 2011-12 में। तो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और 10-11 में कितना? 244.8 मिलियन। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करा खाली ना ही फूड बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बल्कि जो है और साथ साथ क्या भी प्रोवाइड करा है? रॉ मटेरियल,
किसको, जो लार्ज प्रोपोर्शन है भाई, जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है भाई, उनके शुगर इंडस्ट्री है, वनस्पति है, हैंड लूमिंग स्पिनिंग है, बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ को जिनको कच्चा माल कहाँ से चाहिए, एग्रीकल्चर। भाई अगर शुगर जो इंडस्ट्री है उसको शुगर बनाने के लिए गन्ना चाहिए, गन्ना कहाँ से आएगा, खेतों से ही तो आएगा। तो जो खेत जो गन्ना है उनके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। तो काफ़ी सारा रॉ मटेरियल भाई, जो इंडस्ट्री है वो ऐसी तो खड़ी नहीं हो जाएगी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, खेतों से आएगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। और अगर हम देखें कि 2014 के जो FAO वर्ल्ड और एग्रीकल्चर का जो स्टैटिस्टिक है इंडिया में देखें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैनी फ्रेश फ्रूट्स लाइक भाई बनाना, मैंगो, गुआवा, पपाया, ये सब फ्रूट्स जो है जिसमें इंडिया आगे है, जिनके प्रोडक्शन में वेजिटेबल्स भी हैं जिसमें चिकपी, ओकरा, मिल्क, मेजर जो मेजर स्पाइसी है भाई, मसाले हैं, चिली, पेपर, जिंजर, इसमें जो है इंडिया आगे है। और बहुत सारी चीज़ें, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट और राइस का, वर्ल्ड का मेजर फूड स्टेपल। और इंडिया जो है करंटली वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सेवरल ड्राई फ्रूट्स का, एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्सटाइल रॉ मटेरियल भी है, रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स है, पल्सेस है, फार्म फिश, ये सब चीज़ें आप यहाँ रीड कर सकते हैं। इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड के अंदर 5 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ओवर 80% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आइटम इंडिया का जो है नाम आता है, जिसमें बहुत सारी कैश क्रॉप है, कॉफ़ी है, कॉटन है। ठीक है, 2010 में। और इंडिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड 5 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री मीट का। और जो फास्टर ग्रोथ रेट है अगर हम देखें, जिसकी जो ग्रोथ रेट है बन रही है 2000 अगर हम कब तक का माने 2011 से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और यही है इसमें। ठीक है, अभी एक स्लाइड और रह गई है इसमें भी। 2008 की रिपोर्ट का अगर हम क्लेम करें, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ रही है देन एबिलिटी टू प्रोड्यूस राइस एंड व्हीट भाई। और रिसेंट स्टडी ने क्लेम किया कि इंडिया ईजिली फीड कर सकती है भाई, उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू भाई गेहूँ चावल इतना नहीं जल्दी से उगा पा रही जितनी उसकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। लेकिन रिसेंट स्टडी ने करा कि इंडिया जो है इजीली फीड कर सकती है अपने ग्रोइंग पॉपुलेशन को, साथ साथ प्रोड्यूस कर सकती है वीट और राइस को फॉर ग्लोबल एक्सपोर्ट के लिए भी। ये नहीं कि सिर्फ अपनी जनसंख्या का ही पेट भरेगी, वो एक्सपोर्ट करने के इतनी क्षमता है कि वो एक्सपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इसने रिड्यूस करा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टडी है इसने बोला कि अगर भारत जो है अपने खाने को बर्बाद होने से बचा सकता है और इम्प्रूव कर सकता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, और अपनी फार्म जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर सकता है, बढ़ा सकता है, तो वो भी दूसरे डेवलप जो कंट्रीज़ है लाइक ब्राज़ील एंड चाइना, ठीक है, उनकी तरह जो है अचीव कर सकता है। ठीक है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है $39 बिलियन वर्थ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन 2013 में इतना था। ठीक है, जिसमें वो 7th लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर था वर्ल्ड वाइड और 6th लार्जेस्ट नेट एक्सपोर्टर, और रिप्रेजेंट करा एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन 2004 नेट। तो इसे अब डेटा ही है। ठीक है, ये तो आप लोग रीड आउट कर सकते हो, इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं, है आप लोग रीड आउट कर लेना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।